हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल स्कॉलर सम्राट क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री, इतिहास। जो बिहार पुलिस का नया सिलेबस आया है उसके अनुसार जो 10th लेवल का है, तो ये 10th का पूरा हिस्ट्री जितना भी हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है या पूछने वाला है उसका पूरा मैराथन क्लास करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला हम लोग देखेंगे यूरोप महादेश के बारे में। हम जानते हैं कि 7 महादेश होता है, उसमें से एक यूरोप महादेश है। सबसे बड़ा महादेश सबको पता होगा एशिया, दूसरा नंबर पर अफ्रीका आता है, तो उसी में क्या है यूरोप महादेश के बारे में पढ़ना। तो पहला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? तो अभी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? यूरोप महादेश में। आप लोग कमेंट कीजिएगा किस महादेश में आते हैं? यूरोप महादेश में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा हुआ था? तो वियना कांग्रेस द्वारा किस शासक वंश की वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। इसका समय जो वियना कांग्रेस हुआ था, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। का वियना, वियना किसका राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और वियना के जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक, तो उसी समय का जो हुआ था मेटरनिक के समय में कौन किया था? 1800 कांग्रेस से मिला तो मेटरनिक। तो किस शासक वंश का पुनर्स्थापना हुआ था? कौन सा वंश हुआ? पूर्व वंश। पूर्व वंश पहले से भी था लेकिन बुरो वंश का पुनः स्थापना हुआ। लेकिन यहाँ पे पूछेगा कि जार से ही किया। तो जार मतलब होता है रूस के सम्राट को कहा जाता है जार। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी था जो इटली के कारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। तो इटली का संबंध था कार्बोनरी से। इटली का संबंध किससे था? जर्मनी। मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध क्या चीज़ से था? कार्बोनरी। मेजनी किसके? इटली के कारण का प्रमुख नेता था। जो भी इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में कौन था? कौन चाह रहा था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो? तो ये ऑस्ट्रिया चाह रहा था। ऑस्ट्रिया चाह रहा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर जो है ये कूटनीतिज्ञ था। काउंट काबूर क्या था? कूटनीतिज्ञ था। और विक्टर इमैनुअल राजा था, शासक था। तो उसने काउंट काबूर को कौन सा पद दिया था? तो प्रधानमंत्री को। कौन सा पद दिया? प्रधानमंत्री, पीएम बना। उसको क्या बनाया था? पीएम बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी को भारत यूरोप का तलवार, शायद गैरीबाल्डी को कहा जाता है इटली का तलवार। इटली का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी पेशे से देखा क्या था? नाविक। और इसने जो इटली के कारण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया था और अंत में ये एक किसान की भांति जीवन जिए थे। गैरीबाल्डी का जीवनी जो हमारे गैरीबाल्डी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि गैरीबाल्डी के जो जीवनी है, गैरीबाल्डी का जीवनी कौन लिखे हैं? लाला लाजपत राय। गैरीबाल्डी का जीवनी को कौन लिखा? और गैरीबाल्डी से प्रभावित कौन थे? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन थे? भगत सिंह। भगत सिंह मतलब समझो कि भगत सिंह फैन थे लाला लाजपत राय। क्या लाला लाजपत राय फैन किसके थे? गैरीबाल्डी के। तो जर्मन राज का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राज का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखो कितना बार पूछा, 14, 16, 22 था। जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो लोग भी देखें और बिहार पुलिस वाला तो इसको खास करके देखें, क्योंकि बिहार पुलिस यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। कहाँ से उठा रहा है? तो पूरा 10वां पैटर्न आप लोग सिलेबस देखे होंगे। जो सिलेबस देखें वो लोग सतर्क हो जाएं, जो लोग सिलेबस नहीं हो वो भी पढ़ो। जालबेरिन कैसी संस्था? तो जालबेरिन क्या जानते हैं? व्यापारियों की संस्था। जालबेरिन कैसी है? व्यापारियों की संस्था। जालबेरिन किसकी संस्था? व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति जो लाया था बिस्मार्क लाया था। कौन लाया था? बिस्मार्क। और बिस्मार्क क्या था? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाया था। कौन? बिस्मार्क। तो पूछेगा जर्मनी के एकीकरण का नेता कौन था? कौन जो जर्मनी के एकीकरण का जो भाग में महत्वपूर्ण कौन भूमिका निभाया था? तो बिस्मार्क ही होगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन भी कौन किया था? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। और इसी के समय फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था। और इसी समय क्या होता? जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी 1871 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान का ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। और जर्मनी जो है, जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का संबंध किसे कहा जाता है? तुर्की को। और चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? लंदन में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? लंदन में। नेपाल की क्रांति कब हुआ? 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल की क्रांति कब हुआ था? तो ऑप्शन 1820, 1821, 1822, 1823। नेपाल की क्रांति 1821 में। नेपाल की क्रांति कब हुआ था? 1821 में। 1821 में। अगला क्वेश्चन है, अभी बताया था कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, लंदन में, इंग्लैंड में।
फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। 1789। ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है? वियना। वियना। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को कब कहा कि आप स्वतंत्र राष्ट्र है? एक स्वतंत्र राष्ट्र। तो यूनान का जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में। 1832 में। एकदम याद कर लो, रट लो, ये सब क्वेश्चन आने वाला बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर रोज लाएंगे। आज हिस्ट्री है, कल पॉलिटी, कल लाएंगे ज्योग्राफी, कल क्या ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इस तरह से आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? तो ये हिगेल था। हिगेल क्या था? दार्शनिक था। हिगेल क्या था? दार्शनिक था और इसने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया था। आगे है एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ? एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ? तो एड्रियानोपोल की संधि 1829 में। 1829 में। एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था? 1829 में। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए कि एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो तुर्की एवं रूस के बीच। एड्रियानोपोल की संधि 1829 में किसके बीच हुआ था? तो तुर्की और रूस के बीच। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? तो सेडान का फ्रांस और पर्सा के बीच। फ्रांस और पर्सा के बीच। आपको डिफाइन नहीं कर रहे इसका मतलब कि नहीं, और सा क्वेश्चन है आगे। अब डिफाइन करें तो क्वेश्चन का टिक मार के निकल जाएंगे। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं रहेगा उसको डिफाइन करना जरूरी है। किस देश का पर हंगरी का पूर्ण अधिपत्य हुआ? कौन था जो हंगरी पर कब्जा के लिए था? हंगरी का राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। हंगरी का राजधानी कहाँ? बुडापेस्ट। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। मेटरनिक। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था? वियना। वियना। आचार्य आंदोलन कहाँ हुआ था? लंदन में, यानी ब्रिटेन में। और जो कह रहा है किस देश पर हंगरी का पूर्ण आधिपत्य था? तो हंगरी पर कौन था जो कब्जा किया था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। हंगरी पर कौन कब्जा किया हुआ था? तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को कौन था जो दबा दिया? कहा कि पोलैंड में विद्रोह नहीं होने देंगे, इसको कुचल दिया, विद्रोह को दबा दिया। तो ये रूस था। रूस था जो पोलैंड के विद्रोह को दबा दिया। आगे क्वेश्चन है कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? अभी पूछा था कि अभी क्वेश्चन था, इसके पहले ही क्वेश्चन था कि सेडान का युद्ध किसके किस बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच। अब वहाँ पे 1870 नहीं हम बोले, तो यहाँ पे मतलब कि आगे क्वेश्चन है कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, तो इसके कौन सा युद्ध था? सेडान का युद्ध। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे छूटने वाला क्वेश्चन नहीं है, हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और एक भी क्वेश्चन यहाँ से कर लिया तो एग्जाम में यहाँ जब 10वां का हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो छूटेगा नहीं। हिस्ट्री का क्वेश्चन जैसे भी दे उसको आप लोग बना के आइएगा। आगे किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया? तो सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था। 1870 में। और 1871 में क्या होगा? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आगे है यंग यूरोप के संस्थापक कौन है? यंग यूरोप और यंग इटली। यंग से देखो, यंग यूरोप, यंग इटली, यंग इंडिया और युवा इंडिया। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन एक हर एग्जाम में पूछता है। ये देखिए कब कब पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो पूछा 2019 में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? पहले मेजनी। यंग यूरोप के मेजनी। या पूछेगा यंग इटली के, यंग इटली पूछेगा तो वो भी मेजनी होगा। यंग इटली भी कौन होगा? मेजनी। यंग इटली भी पूछेगा तो मेजनी। और पूछेगा यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया पूछ दिया, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी। यंग इंडिया में कौन हो जाएंगे? गांधी जी। और युवा न्यू इंडिया, सॉरी न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के कौन हो गए? न्यू इंडिया, न्यू इंडिया के कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया के कौन है? एनी बेसेंट। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अभी बताते यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट में छाप दो। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसको कहेंगे? यूरोप का मरीज तुर्की को। इटली के एकीकरण में कौन कौन भूमिका निभा रहा था? तो मेजनी था, काउंट काबूर था, विक्टर एमानुएल था और कौन था? गैरीबाल्डी था। इटली के कारण में 4 को प्रमुख नेता थे, गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर एमानुएल और काउंट काबूर। काउंट काबूर। वीना कांग्रेस कब हुआ था या वीना सम्मेलन कब हुआ था? वीना या नेपोलियन का पतन कब हुआ था? ये सब है। नेपोलियन का जो है, नेपोलियन का पतन हुआ था। और यहाँ पे वियना सम्मेलन कौन किया था? मेटरनिक। मेटरनिक युग, मेटरनिक क्या था? वियना सम्मेलन। तो 1815 वियना कांग्रेस कब बना? 1815। 1815 में क्या होता? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। किस वंश का पुनः स्थापना हुआ था? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश। 1818 में क्या होता? ये तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। 1818 में क्या होता? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कौन था जर्मनी के एकीकरण में? तभी बताते जर्मनी के एकीकरण में एक ही मात्र था। कौन? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। जिसने क्या किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया कौन किया था? बिस्मार्क। और ये जो है मेजनी हो गया, लेनिन हो गया, बिस्मार्क हुआ। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य भूमिका कौन निभाया था? बिस्मार्क।
चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? कौन था, सॉरी कौन था जो इटली के एकीकरण में उसका संबंध नहीं था? उसने इटली के एकीकरण में कुछ नहीं कर रहा था। तो इटली के एकीकरण में कहला करेगा, जर्मनी के एकीकरण में करा था। इटली के एकीकरण में कहाँ से आएगा? तो बिस्मार्क का जो कहाँ रहेगा? जर्मनी के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में कौन उसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का। बिस्मार्क कहाँ था? जर्मनी के एकीकरण में। और इटली के एकीकरण में मेजनी हो गया, काबुल हो गया, गैरिबाल्डी हो गया, इसमें क्या था? जर्मनी के एकीकरण में। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासक का स्थापना हुआ? 1830 की क्रांति जिसमें हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद कैसा हो गया था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये हो गया था संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन? संवैधानिक राजतंत्र हो गया था। संवैधानिक संविधान रहेगा, उसमें राजा बनेगा, जनता, इस तरह से हो गया था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन था जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे भूमिका निभा रहा था? जर्मनी। जर्मनी जैसे आएगा तो जाके विष पी जाएगा, ज़्यादा हल्ला करेगा तो क्या? जर्मनी बिस्मार्क, जर्मनी बिस्मार्क, जर्मनी बिस्मार्क। जमीन लागी 20 को मार दिया। तो अच्छा ट्रिक है, जमीन लागी क्या हुआ? 20 को मार दिया, यानी जर्मनी बिस्मार्क। 1871 में कौन सी संधि हुआ था? 1871 में कौन सी संधि हुआ था? अभी क्वेश्चन पीछे रिपीट किया था कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? यहाँ से पूछ रहा कि 1871 में कौन सी संधि हुआ था? तो 1871 में कौन सी संधि हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि। 1871 में कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया? इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया? कौन था जो इटली के एकीकरण में योगदान कर दिया जी? तो इटली के एकीकरण में मेजनी किया था। हाँ, मेजनी पूरा जान लगा दिया था। काउंट काबुल ये तो कूटनीतिज्ञ ही था। काउंट काबुल बहुत दिमागर था, फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया था। गैरिबाल्डी ये तो अपना जमीन जायदाद पूरा देश को दे करके किसान भांति के जीवन जीने लगा। तो ये क्या होगा? सभी लोग, ये सभी लोग इटली के एकीकरण में योगदान दे रहा था और पूरा योगदान दिया था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? बताओ, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था ब्रिटेन के निवासी था। कहाँ के था? ब्रिटेन का निवासी था। चलो, तो ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। क्या हो गया? पहला चैप्टर आप लोग कर लेंगे कंप्लीट। पहला चैप्टर में 32 क्वेश्चन है, इसमें से कम 40 क्वेश्चन से कम नहीं बताए होंगे। तो एक चैप्टर से 40 क्वेश्चन है, तो ऐसे क्या करेंगे? तो 5-7 चैप्टर है, तो इस तरह से आप लोग को हो जाएगा आज कंप्लीट। तो आप लोग इसी में जुड़े रहें। और अगला रूस में कृषक, पहले दूसरे समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में अगला चैप्टर क्या है? समाजवाद और साम्यवाद। तो अगर पहला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? कौन था जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया? कृषि का जो कृषक था उसको दास के जो रखा जाता था, दास के रूप में रखता था। तो दास वाला नियम कब खत्म कर दिया? 1861 में। कब? 1861 में। अगला क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ये पीछे बता देते हैं कि जार शाही, उसमें बता देते हैं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का राजा, रूस का राजा, रूस का राजा। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का राजा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ होता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म। कार्ल मार्क्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन पूछते रहते। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तब 5 मई 1818, 5 मई 1818, 5 मई 1818 को कहाँ हुआ? जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। और जर्मनी के राइन प्रांत में जन्म हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत में जन्म हुआ था। इसने जो शादी किया था, अपना विवाह किया था कार्ल मार्क्स अपने बचपन के दोस्त था जेनी से इसका विवाह हुआ था। और इसने दास कैपिटल को 1848 में प्रकाशित किया। इसने दास कैपिटल लिखा था, सॉरी दास कैपिटल को 1867 में इसने जो दास कैपिटल लिखा था 1867 में इसका प्रकाशन करवाया था। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक जो समाजवादी घोषणा पत्र था इसको 1848 में प्रकाशित किया। इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये अकेले नहीं लिखा था, इसके साथ एक थे इसके फ्रेडरिक एंजल्स, इसका साथी दोस्त था फ्रेडरिक एंजल्स। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे थे। तो कार्ल मार्क्स का अगला क्वेश्चन है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? या विश्व का पहला समाजवादी देश कौन बना था? तो देश का पहला समाजवादी देश रूस है। कौन सा है? रूस है। कौन है? रूस है। देश का पहला समाजवादी देश कौन है? रूस। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन समाजवादी नहीं थे? कौन था जो समाजवादी नहीं था? बताओ, समाजवादी नहीं था। लुई ब्ला, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स। तो कौन था जो समाजवादी नहीं था? समाजवादी नहीं था। तो ये समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। समाजवादी नहीं था कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या था? समाजवादी नहीं था। ये क्या था? साम्यवादी। क्या थे? साम्यवादी। वार एंड पीस किसकी रचना? तो वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक है जो कौन है? टॉलस्टॉय। वार एंड पीस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। और फ्रेडरिक एंजल्स क्या थे? उनके जो फ्रेडरिक एंजल्स है जो कार्ल मार्क्स साथ मिलकर के क्या लिखे? समाजवादी घोषणा पत्र, इसको जो कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन।
बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। तब पूछता है नवंबर 1917 में कौन सा क्रांति हुआ था, तो यहाँ से बोल देना बोल्शेविक क्रांति। नवंबर 1917 में कौन सा क्रांति हुआ था, बोल्शेविक क्रांति। 1905 में क्या होता है सबके पता, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। 1905 में क्या हो गया था, बंगाल विभाजन। कौन क्या था, तो लॉर्ड कर्जन। कौन था, कर्जन। लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन कौन किया था, लाल सेना होता है लाल कुर्ती का गठन, तो लाल सेना गठन टाटस्की। लाल सेना का गठन कौन किया था, टाटस्की। टाटस्की। रक्तवर्ण लौ की नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। रक्तवर्ण लाल सेना का गठन कौन किया था, लाल कुर्ती का गठन कौन किया था, तो लाल कुर्ती का गठन किया था गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन कौन किया था, गैरिबाल्डी। लेकिन भारत में लाल कुर्ती का गठन कौन किया था, तो लाल कुर्ती का गठन जो किया था भारत में, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो लेनिन का मृत्यु 1924 में। 1924 में लेनिन मर गया था। लेकिन 1921 में लेनिन ने क्या किया था, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति कौन लाया था, लेनिन। कब लाया था, तो 1921 में। 1921 में। 24 में इसका क्या हो गया, देहांत हो गया। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच क्या होता, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। रूस का पहला समाजवादी कौन था, रूस का पहला समाजवादी कौन था, जो रूस में पहले समाजवादी था, प्लेखानोव। प्लेखानोव जो नाम का आदमी था वो सबसे पहला समाजवादी था। रासपुतिन कौन था, रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था, पादरी। जो चर्च में रहता है उसको क्या कहते हैं, पादरी। जो चर्च को देखा करता था, तो रासपुतिन क्या था, एक भ्रष्ट पादरी था। अच्छा पादरी नहीं था, भ्रष्ट। अभी क्वेश्चन बताया था कि नई आर्थिक नीति कब लागू होता है, तो 1921 में। 1921 में कौन किया था, तो लेनिन। लेनिन। दास कैपिटल की रचना कौन किया था, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना कौन किया था, अभी बताया था कि दास कैपिटल का लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। और इसका प्रकाशन क्या कब होता है, 1867। 1867। रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है, बहुत बार पीछे भी बता चुके हैं। रूस में सम्राट में राजा, रूस के राजा को क्या कहते हैं, जार। जार। जार का अर्थ होता है रूस का राजा। रूस का राजा। रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है, जार। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन मजदूर दिवस 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई। मजदूर दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखो अभी बताएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च। एड्स दिवस का 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। एड्स दिवस। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल। दास कैपिटल का लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का लेखक कौन है, कौन है, कार्ल मार्क्स। और वार एंड पीस के लेखक कौन, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, 1867। 1867। और वार एंड पीस के लेखक कौन है, टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के जो है कौन है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था, कौन था, तो फ्रेडरिक एंजेल्स उनका दोस्त था। फ्रेडरिक एंजेल्स से मिलकर क्या कहता है, जो ये था कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, तो जार निकोलस द्वितीय जो था रूस के राजा, उसकी पत्नी थी कौन थी, जरीना। 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 पूछेगा कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, जरीना। जरीना। तो कहाँ का था, रूस के। और इस किस देश की राजकुमारी कहाँ के थे, ब्रिटेन के। रूस के कौन था, जार निकोलस द्वितीय। पत्नी कहाँ से लाया था, ब्रिटेन से। समाजवादी साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था, कौन था साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक, उन्हें गया था जार निकोलस द्वितीय युद्ध लड़ने, यानी ये अपने राजगुरु के मिल करके यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी, पत्नी कौन, जरीना। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, कौन लिखा था समाजवादी घोषणा पत्र, ये बहुत बार बक रहे हैं कि कार्ल मार्क्स और एंजेल्स। कार्ल मार्क्स और एंजेल्स, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स। हम पूरा रट जाओ इसको, क्या करें, रट जाओ या यहाँ पे याद करें। चलो एक क्वेश्चन है कि किसे समाजवादी के संस्थापक के रूप में माना जाता है, कौन थे जो समाजवादी की स्थापना किए थे, समाजवादी की स्थापना कौन किया था, तो ये किए थे कार्ल मार्क्स। सॉरी कौन किए थे, कार्ल मार्क्स। कौन किया था, कार्ल मार्क्स। आगे क्वेश्चन है दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, बहुत बार बोलते हैं दास कैपिटल का प्रकाशन कब होता है, 1867। 1867 दास कैपिटल के प्रकाशन कब होता है, दास कैपिटल लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। अब ये जल्दी ही खत्म होने वाला दूसरा चैप्टर भी, तो आप लोग एकदम पूरा तैयार है, दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का जो नवंबर 1917 में हुआ था, लेनिन। कौन किया था, लेनिन।
और खूनी रविवार किसे कहा जाता था? 1905 के रविवार को, 1905 के रविवार को। कहाँ खूनी रविवार कहाँ से? रूस के जो सम्राट था उसके तरफ क्या हो रहा था? पूरा जनता रोटी दो किनारे लगाते हुए जा रहे थे। जैसे सड़क पर देखा राजा तो उसे लगा कि हम लोग से क्या मांगने आ रहा है, धन मांगने आ रहा है या कुछ हमें मारने आ रहा है। इसी में अपने सैनिकों से गोलियां चलाने का आदेश दिया और उसमें बहुत सारे मजदूर लोग मारे गए। और ये था रोटी दो किनारे लगाए थे। इसीलिए मजदूरों की याद में हर सन का दिन था रविवार, और हर दिन क्या माना जाता? इसके लिए मनाया जाता है खूनी रविवार, रविवार की छुट्टी, रविवार की छुट्टी। चलिए अगला चैप्टर के अनुसार, अगला चैप्टर जो 2 चैप्टर हो गया कंप्लीट, 2 चैप्टर हो गया कंप्लीट। आगे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन क्षेत्र किस देश के अंतर्गत आता है? तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। आगे अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ? अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? कंबोडिया में, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। कहाँ जी? कंबोडिया। कंबोडिया में कौन सा अंकोर मठ का मंदिर जो कौन बना था? कौन बना था? सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन बना था अंकोर वाट का मंदिर? सूर्यवर्मन द्वितीय। किसने कहा? भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को, भगवान विष्णु को। कंबोडिया का नाम राजधानी क्या? नॉमपेन, नॉमपेन, नॉमपेन। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। देखो कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ था। हिंद चीन में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। बिहार पुलिस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता, अब बहुत बार पूछेगा, बहुत एकदम महत्वपूर्ण है। हिंदी चीनी में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बस गया था, कहा कि हिंद चीन पर मेन रूप से कौन कब्जा किया होता है? फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी। हम लोग पे जो इंडिया था, इंडिया पे कौन कब्जा किया होता था? अंग्रेज लोग थे। इसीलिए वहाँ पे जो हम लोग इंग्लैंड वाले लोग था, इसीलिए उसको अंग्रेज कहते थे। और इसी तरह से हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कहा जाता था, तो फ्रांस के लोग जाके हिंद चीन में बस गए, उसे कहा जाता कोलोन, कोलोन। निरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक था? बता, निरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक था? निरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के राजा था। कहाँ के राजा था? कंबोडिया का। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? फॉन बोई चाओ, फॉन बोई चाओ, फॉन बोई चाओ। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला पहला समझ किस नाम से जाना गया? जो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था समझौता, उसको क्या नाम था? ऑप्शन है जिनेवा समझौता, पेरिस समझौता, हनोई समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता। क्या होगा जल्दी किसी कमेंट कीजिए। तो इसे कहा जाता है हनोई समझौता। क्या समझौता हो गया? हनोई, हनोई समझौता। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया? कौन था दार्शनिक जो अदालत बुलाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया? अमेरिका के दोषी, अमेरिका कितना अमीर है, इसको ही दोषी ठहरा दी। कम रसेल। कौन था? रसेल। उसको रस निकाल दिया, अमेरिका को क्या कर दिया? अमीर था, रस निकाल दिया। आगे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला। तो कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन था? कौन था जब हिंद चीन आजाद हो गया वाला था, तो वहाँ के अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वाशिंगटन था कि निकल्सन था कि जॉर्ज बुश था कि रूजवेल्ट था? कौन था? तो ये था निकल्सन, निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति के था, क्रांतिकारी धार्मिक। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता 1954 में। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। 1954 में क्या होता है? जिनेवा समझौता। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हो गया? कब होगा कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण पूरा हुआ? वो हमारा क्षेत्र बन गया। तो हुआ था जो इसका हो गया 1975 में। अनामी दल के संस्थापक कौन था? अनामी, जिसका कोई नाम ही ना है, उसके संस्थापक कौन होगा? तो अनामी दल का जो संस्थापक था उसका नाम भी वैसे जॉन गुएन आई, जॉन गुएन आई, जॉन गुएन आई, जॉन गुएन आई अनामी दल था, उसका कोई नाम ही ना था। तो बोला कि चलो, तो करा कि जॉन हम आए थे भाई, जॉन गुएन आई। अगला क्वेश्चन है कि दियन फो के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? दियन फो का जो युद्ध हुआ था उसमें से कौन था जो हार गया पूरी तरह से? तो यह था फ्रांस दियन के युद्ध में बुरी तरह से हार गया। क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता कौन था? दुई तान होई का नेता कौन था? दुई हम दो तलवार निकालेंगे, तान देगा, जो होगा नहीं तो हम क्या मारेंगे? कुनाट से या कुआंग दे। जापान ने हिंद चीन पर आक्रमण का अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? कब हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया था जापान? तो जापान जो था बहुत तेज था 1940 में।
स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? स्कॉलर्स विद्रोह 1868 हुआ था। स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? 1868 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1910 में। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब किया गया था? तो 1910 में। 1910। ब्रिटेन में टोकन फ्री स्कूल जाएंगे 7 में, क्या होगा? 1907 में। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। आगे अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाएगा? कौन था जो अंकोरा वाट के मंदिर का निर्माण करवा दिया? तभी बताया था सूर्यवर्मन द्वितीय। बताया क्वेश्चन है। कंबोडिया की राजधानी कहाँ? ये भी बताएं। कंबोडिया की राजधानी अपने देखते हैं, देख लो कि कंबोडिया की राजधानी कौन होगा, उसी को टिक कर लो। तो नोम पेन कौन होगा? नोम पेन। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913। चलो अगला चैप्टर आ गया। अगला चैप्टर चौथा, भारत में राष्ट्रपति। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, भारत में राष्ट्रपति, बहुत ही लाजवाब चैप्टर, और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल। कहाँ किया था जी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में के सैन फ्रांसिस्को में किया था गदर पार्टी की स्थापना। तिथि को हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। और इसने कौन ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड करने के लिए? तो जनरल ओडायर ने दिया था, और यहाँ पे गोलियां चलवा दिया था, जिसमें हजारों लोग की मौत हो गई थी। लगभग हजारों लोग की मौत हो गई थी। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन का गठन किया गया था? तो हंटर कमीशन। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में से जो उधम सिंह हाल फिलहाल मूवी आया, तो उधम सिंह का संबंध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो दिखा था मंजर, हजारों लोग काटा गया, तो उसी को देख के उधम सिंह ने क्या किया? लंदन जाकर जनरल ओडायर को गोली मार दिया, सीधे एकदम छाती पे गोली मार दिया, 2 गोली मार दिया, और वहीं पे वह मर गया। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हो गया था लखनऊ समझौता, 1916। 18 में तो अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था, और खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर। 1920 में क्या होता? 1920 में क्या होता? तो असहयोग आंदोलन 1922 में। तो चौरा चौरा कांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो 1920 के अधिवेशन में रखा गया था, लेकिन 1920 में 2 अधिवेशन हो गया, सितंबर में और दिसंबर में, और वो भी अलग अलग हो गया। तो क्या करेगा? तो यह हो जाएगा चौथा का 2 सितंबर होगा या नवंबर, जल्दी बताओ। सितंबर 1920 में कोलकाता, सितंबर 1920 में कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता या कोलकाता, सितंबर 1920। आगे, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक का समर्थन था? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक का समर्थन था? तो भारत में जो था खिलाफत आंदोलन, तो 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा, 1930 दांडी मार्च। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था 6 अप्रैल 1930 से। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जी.एल. नेहरू ने किया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और 1930 में क्या किया था? झंडा फहराने का रिवाज लाए थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो 1925 के बी हेडगेवार जो था उसने किया था। आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान। कौन सा? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान दिया गया। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था? कौन था? तो लाला लाजपत राय, I.N. जोशी, सत्यभक्त, M.N. राय। क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा? M.N. राय। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया था 1920 में M.N. राय। अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये क्या थे? मोपला विद्रोह। कौन सा? मोपला विद्रोह। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता? तो पहले ही बता देते, ये था कौन?
खान अब्दुल गफ्फार खां, नहीं खान अब्दुल गफ्फार खां, चलो ठीक है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। आगे किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो पृथक प्रतिनिधित्व किस सम्मेलन के द्वारा दिया गया? तो 1909, 1919, 1935, 1926, 1926, 1926। तो ये होगा 1909, 1909। इसको कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में, 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। ये महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। भारतीय हो जाएगी कौन? कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तो इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम स्थापना किसने किया था? ये हो हम। चलो अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक, देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह की रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में जल्दी कीजिए। तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का नींव रखा था कैप्टन मोहन सिंह, लेकिन स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। वो भी 1943 में, 1943 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। आगे किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन गो बैक 1928 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। कब आया था साइमन कमीशन? जल्दी बताओ कमेंट में जल्दी। तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928, 1928। आगे यहाँ 1922 में क्या होता है? चौरा चौरी कांड हुआ था। तो जैसे चौरा चौरी कांड हो गया, इसके बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और इसके बाद महात्मा गांधी को 6 साल के लिए जेल की सजा हुआ कि 6 साल आप जेल में रहिएगा। तो महात्मा गांधी खाने न खा रहे थे जेल में, इसलिए उन्हें 1924 में छोड़ दिया गया कि जाइए, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं है। और 1924 में आके क्या किए? बेलगांव अधिवेशन कर दिया। कुछ किया? बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तुम पूरा रट जाओ। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में, 1936 में। 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। 1929 में क्या होता है? लाहौर। 1928 में अभी देखे थे कि क्या साइमन कमीशन आया था 1928 में। 1921 में क्या हुआ था? मोपला विद्रोह शायद 1921 में हुआ था। आगे टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो जैकोबिन क्लब के सदस्य बना था। कौन सदस्यता कौन लिया था? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, जिसे 1799 में क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। 1799 में इनका मृत्यु हो गया। युद्ध के दौरान युद्ध करते से युद्ध में ही इनका मृत्यु हो गया। तो टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब से सदस्यता भी लिए थे। जैकोबिन क्लब कहाँ का संस्था है? तो फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु पहले पूछेगा। सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु, तो सिखों के प्रथम गुरु नानक, जिनका जन्म हुआ था नानक काना साहब पाकिस्तान में। और उनका मृत्यु कहाँ होता है? करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उनके बाद ये खालसा पंथ की स्थापना किया और जिनका जन्म कहाँ होता? पटना में। और जिनके जन्म स्थल पर क्या? पटना में क्या है? गुरुद्वारा है। पटना में गुरुद्वारा, इन्हीं के जन्म स्थल पर है, पटना के गुरुद्वारा है। और मुंगेर में तो सिगरेट कारखाना, मुंगेर में क्या? सिगरेट कारखाना, बंदूक कारखाना मुंगेर में। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया? बताओ। ब्राह्म समाज, अभी बताए थे कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्राह्म समाज की स्थापना राजाराम मोहन राय। और आर्य समाज के दयानंद सत्ती। आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयानंद सत्ती। आगे कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें में सब 15-16 में कन्फ्यूज हो जाता है कि 1915 में हुआ था कि 1916 में हुआ था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कब किए थे? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी कब किए थे? जल्दी बताओ। 1915 जब आए थे उसी। और जब गांधी जी को भारत में आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब से? 1915 से। कहा कि महात्मा गांधी भारत 1915 से मनाया नहीं जा रहा है, 1915 में महात्मा गांधी आए थे, उसके बाद से मनाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? पहले ही बता दें कि 28 दिसंबर 1885। सिपाही विद्रोह, आप सिपाही की तैयारी कीजिएगा, सिपाही विद्रोह ना पूछेगा, ये हो सकता है। सिपाही विद्रोह से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो सिपाही विद्रोह क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कहाँ से हुआ, इसका नारा क्या था, फिर क्या हुआ? तो सिपाही विद्रोह पहले समझेंगे कब हुआ था। जल्दी कमेंट कीजिएगा। 1855, 57, 85, 87, जल्दी बोलो। सिपाही विद्रोह 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में।
और सिपाही विद्रोह जो किया था, सिपाही विद्रोह मेरठ से हुआ था, बैरकपुर की मेरठ छावनी से हुआ था। और सिपाही विद्रोह के जो प्रमुख नेता माना जाता है मंगल पांडे। मंगल पांडे सिपाही विद्रोह को स्टार्ट किए थे। ताकि मंगल पांडे जो क्यों किए थे, क्योंकि पहले ब्राउन बेस था, इसके जगह पर इनफिलिट राइफल आएगा, इनफिलिट राइफल आएगा, जिसके राइफल में जो चर्बी लगा हुआ था, जो दांत से खींचने वाला था। पहले था ब्राउन बेस, उसमें बारूद गन पाउडर भरा था, लेकिन इसमें से चर्बी खींच करके उसमें से गोली भरो और छोड़ो। तो ये चर्बी था जो सुअर के और गाय का मांस का बना हुआ था। और ये चर्बी क्या कर रहा था कि पंडित होकर के, और मुसलमानों का सबसे पवित्र होता है सुअर और हिंदुओं के लिए गाय, और इसका कैसे मुंह में लगा सकता है, इसलिए हिंदू मुस्लिम पूरा दंगा कर दिए। और इसी के महात्मा शुरू में तो मंगल पांडे को नहीं भरोसा हुआ, जब मंगल पांडे अपनी खुद आंख से देख लिए तो उनको भरोसा हो गया। और उसने क्या कहा कि ब्राउन बेस जो लाया है इनफिलिट राइफल, ब्राउन बेस की जगह पर इनफिलिट रहा है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब उसके दबाव दिया गया तो इन्होंने हिरोज और बाज, लेफ्टिनेंट हिरोज और लेफ्टिनेंट बाज को उसी समय खींचे और उसी समय दोनों को गोली मार दी। तभी से विद्रोह चालू हुआ। और 10 मई को मेरठ से बैरकपुर छावनी से तो यहाँ पे थे मंगल पांडे, और मेरठ से जो 10 मई की रोटी और कमल का फूल, चपाती और कमल का फूल, इसका क्या था प्रतीक चिन्ह, सिपाही विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था। इसे 1800 की क्रांति भी कहा जाता है, इसे 1800 की क्रांति भी कहा जाता है। इसी क्रांति के से ये लोग दिल्ली में गए थे कि दिल्ली में शस्त्रागार लूटेंगे और वहीं से मार करेंगे। लेकिन जिनके जाने से पहले, इन लोगों को जाने से पहले क्या हो गया था, वहाँ शस्त्रागार में आग लगा दिया गया। और ये लोग पहुँचते ही क्या किया, सबसे पहले बहादुर शाह जफर को अपना प्रमुख नेता बना लिए। प्रमुख नेता ऐसे जबरन उन्हें बना लिया, कहा कि उनका पेंशन रुक गया था, तो ये लोग भी चाह रहे थे कि पेंशन मिले, तो भी आंदोलन में उनका साथ दिया। और उसको जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज पकड़ा और इसे रंगून भेज दिया, और वहीं पर उनका देहांत हो गया। 1857 की क्रांति बढ़ गया। और ये साहब अपना अपने क्षेत्र से, झांसी वाली रानी 1857 की क्रांति में भाग लिए, अपना एरिया झांसी से, फिर आबाद से लिए थे उनका हजरत महल, फिर कानपुर से लिए थे नाना साहब। तो इसी तरह से तात्या टोपे बहुत सारे लोग अपने विद्रोह में भाग लिए, अलग अलग से, पटना से या बिहार से पूछेगा तो वीर कुंवर सिंह 1859 की क्रांति में भाग लिए थे। तो ये था। लेकिन 1859 का क्रांति क्या हो गया, सफल रह गया। काहे कि जो इसका सफल का कारण क्या था कि संगठित लोग नहीं, सब अपना अपना क्षेत्र या अपने अपने फायदा के लिए लड़ रहे थे, और पढ़े लिखे लोग इसमें क्या थे, तटस्थ थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ज़्यादा समय के लिए आपको माफ़ी चाहिए चाहते हैं कि, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है यहाँ से पूछेगा, इसको सुनिए अच्छा से। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने केसर ये हिंद का उपाधि त्याग दिया। कौन सा ऐसा विद्रोह हुआ जिससे महात्मा गांधी को बहुत गुस्सा आया और कहा कि जो अपना कैंसर ये हिंद का उपाधि दिए, जो अपना रखिए। तो ये अंग्रेज जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत दर्दनाक था। जलियांवाला हजार लोग को बिना गलती के मार देना कितना बड़ा समझ सकते। गांधी रिबन समझौता 1931 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, कहाँ, चौरा चौरी यूपी में। चौरी कांड के बाद, ऐसे चौरा चौरी होता है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया, बहुत पहले बता दिए, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। चौरा कब बंद कर दिया, 1922 में। खिलाफत आंदोलन 1920, खिलाफत आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1930, 1920। आगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था, करो या मरो, किसका था, महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। फूट डालो शासन करो, ये अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों की नीति थी। वंदे मातरम कौन बोले थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन कौन गाए थे, रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। कहाँ गए थे, ये चंपारण आए थे। चंपारण कहाँ, बिहार में। ये 3 कठिया प्रथा को समाप्त किए। 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू था, तो किसाने पे ना लागू रहेगा कि हम पे लागू रहेगा। 3 कठिया प्रथा किस पे लागू था, जो किसान खेती करता था। इसमें क्या था कि 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पे नील की खेती करना अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसे अंग्रेज बहुत कड़ा सजा देगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का, तो पहले ही बता चुके हैं, हंटर समिति का। क्या, हंटर समिति का। भारतीय ने मदन मोहन मालवीय आयोग का गठन किया था। भारतीय ने जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया था, मदन मोहन मालवीय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान कहाँ था, बिहार है, बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ, बिहार के कौन सा, जीरादेई नामक गांव में। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले, और भारत के सबसे लंबे दिन तक राष्ट्रपति बने, या भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने का इनका खिताब प्राप्त है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय ने कब किया था? एम एन राय ने कब किया था? जल्दी बताओ, 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताओ। तो ये कहते हैं 1925। क्वेश्चन पीछे हो चुका कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम एन राय ने कब किया थी? कौन किया था? एम एन राय थे, एम एन राय था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? अभी बताए थे कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का, जो खालसा पंथ की स्थापना किए थे और गुरु के पद को समाप्त कर दिए थे। उनके बाद बंदा बहादुर आया था और उनको गुरु का पद भी नहीं मिला था। आगे क्वेश्चन है कि जो बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? बिहार था जो बंगाल से अलग कब हो गया? बताओ जी, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कि बिहार बंगाल से कब अलग हो गया या क्यों अलग हो गया? तो यह होगा 1912 में, 1912 में। और कब हुआ था? कब हुआ था? छोटा डेट पूछेगा तो 22 मार्च 1912। 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। यही अलग हुआ था बंगाल से। और बिहार से अलग झारखंड कब हो गया? बिहार से अलग झारखंड हो गया था 2000 में, 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन हो गया था 1936 के लिए, मजदूर किसानों के लिए। 1928 में तो अभी तो बताए थे साइमन कमीशन। 1940 में क्या होता है? 1940 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो नेहरू जी 1929 में क्या कहते हैं, बोल दिए थे कि जो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और उसी दिन रात के क्या कहे, अपने अनुयायियों के साथ जा करके 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर झंडा फहरा दिया। कहा कि हम आज से आज़ाद हैं, आज से हम आज़ाद हैं, जिसे गणतंत्रता दिवस के रूप में हर साल मनाया जा रहा है। ये मनाया जा गणतंत्र दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो ये 1952 से 1950, क्योंकि ये संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तो 50 से कब से मनाया जा रहा है? 50 से, जब संविधान लागू हुआ तब से। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का वो उपनाम क्या था? सूर्यसेन का उपनाम था मास्टरदा। क्या नाम था? सूर्यसेन का उपनाम था मास्टरदा। ये चटगांव शस्त्रागार में इनको फांसी दिया गया था। चटगांव शस्त्रागार लूटने के आरोप में इन्हें फांसी दिया गया। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? बताओ। तो ये था राउलेट एक्ट के विरोध में। अभी बताए थे राउलेट एक्ट के विरोध में 1919 में आया था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में आयोजन चल रहा था कि सतपाल और किचलू को निकाला जाए। ऐसे करते हैं यहाँ पे गोलियां बरसा दिया। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? कौन कहा था कि आइए चंपारण? फिर राजकुमार शुक्ल, बहुत बार जन्म पड़ा हुआ है राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चौरा चौरा कांड 5 फरवरी 1922। मोहन विद्रोह में शामिल था। मोहन विद्रोह में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ। अली मुसलियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुआ था। अली मुसलियार के विद्रोह में मोपला विद्रोह था। मोपला विद्रोह 1916 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। सॉरी, रंपा विद्रोह 1916 में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? केरल में। केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। इसका नेता कौन था? अली मुसलियार। तो ये हो गया हमारा चौथा चैप्टर कंप्लीट। हम आगे बढ़ेंगे 5वां चैप्टर, यानी कि पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल कर लेते हैं ज्योग्राफी। कल क्या कर लेंगे? ज्योग्राफी। और इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्या कि सिलेबस चेंज किया, क्या सिलेबस चेंज किया, पैटर्न चेंज किया, तो हम लोग भी चेंज करेंगे। ये ना कि बाबा ढावर में लगा रहिएगा तो आपका रिजल्ट भी टावर की तरह खड़ा हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या? अर्थव्यवस्था और आजीविका कैसे, माने कि पैसा रुपया और आजीविका माने कमाने का क्या क्या तरीका। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कर दिया। स्पेनिंग जेनी जो है वो मशीन है, उसका आविष्कार कब हुआ था जी? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ था। 1770 में हुआ था स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770। सेफ्टी लैंप आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप, देखो कितना बार पूछा। सेफ्टी लैंप, तो सेफ्टी लैंप के कौन करेगा? देवी
जी सेफ्टी लैंप है, लैंप लैंप किसके लिए, भगवान के लिए जलाते हैं ना जी। तो सेफ्टी रहना चाहिए लैंप में, सेफ्टी ना कि लैंप जलाया मुँह छाँस लिए। तो ऐसे ना सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन कहते हैं, हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी। ताकि देवी जी के लिए लैंप जलता है, लैंप बत्ती याद कर लेना कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन कहता है, हम्फ्री डेवी। पूरी तरह से याद होगा कि सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी, देवी जी लैंप है, लैंप देवी। आगे क्वेश्चन है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिल कहाँ कब स्थापित हुआ था। तो सूती कपड़ा का जो मिल हुआ था सबसे पहले कोलकाता में स्थापित हुआ था, लेकिन वो चल नहीं पाया, वो बहुत सक्सेस नहीं हो पाया, वो अच्छा नहीं हो पाया। इसीलिए 1854 में जो बम्बई में हुआ था स्थापना, वो बहुत फेमस हो गया। वो तो 1818 में हुआ था, कलकत्ता वाला कब हुआ था, 1818 में। 1907 में जानते हैं क्या हुआ था जी, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किए थे कौन, जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर में। 1850 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये सब बहुत सारे युद्ध यहाँ पे कर सकते हैं। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, बताओ। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, जूट मिल किस शहर में स्थापित होगा। अब अपना दिमाग लगाओ, जूट, जूट कहाँ, कलकत्ता में, ताकि जहाँ पानी के इलाका रहेगा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, यही सब रहना ज़्यादा रहता है जी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 5वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सॉरी 5वां क्वेश्चन इसमें यहाँ पे, सॉरी 5वां क्वेश्चन इधर था, हम लोग वहाँ चले जाएंगे। 5वां क्वेश्चन है कोयला में, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था। तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ जो हुआ था 1814 में, 1814। 1916 में जानते हैं रंपा विद्रोह। 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। वही क्वेश्चन नीचे पूछ दिया कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था, बताओ कब किया था। तो 1907 में। कब किया था, जिसको में कोई दिक्कत है पहले बता चुका हूँ, 1907 में। 1854 में क्या हुआ था, बताओ। 1854 में अभी बताए थे कि 1854 में क्या हुआ था। 1854 में क्या होता, प्रथम सूती मिल, देखो प्रथम अभी ना बताए थे, कहाँ ध्यान, पहला सूती मिल जो हुआ था, सूती मिल जो हुआ था कहाँ हुआ था, देखो सूती मिल अभी ना बम्बई में जो सूती कपड़ा का मिल खुला था, कब, 1854 में। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1914 में, 1854 में क्या हुआ। तो 1854 में क्या होगा, सूती मिल बम्बई में सबसे पहले स्थापित हुआ था 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1915 में गांधी जी भारत आ गए, और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था कौन, मोतीलाल नेहरू। जब चौरा चौरी कांड बंद हो गया, चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी 1923 में, 1923 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था। तो भारत में टाटा जो था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना 1910 में किया था। कब किया था, 1910 में, 1910 में। आगे इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों के लिए वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, कब हुआ था। तो ये हुआ था 1918 में। देखो 19 साल का लड़का था, 18 साल में वोट देने जा रहा था, 18 साल में वोट देने जाता है। 19 साल का लड़का था, 18 साल से वोट पड़ रहा था, कहाँ था उसको पता नहीं। तो यह याद करने का तरीका था कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को भी जानते ना, 18 साल के बाद वोट देते हैं। तो 18 साल में कोई वोट देता है जी, 19 साल का होता है, 20 साल का होता है वोट देता है। 18 साल तुम होगा तभी ना वोटर आई डी कार्ड बनेगा। अब हुआ आ जाता है तुरंत बन जाएगा, टाइम लगता है, इसलिए 19 साल में देता है। तो 19-18 वोट के लिए, 19-18 वोट के लिए। चलो आगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जो AITUC, इसका नाम पूछ सकते हैं, AUTIC, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब कौन किया था। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। कौन किया था, लाला लाजपत राय। लेकिन पूछ रहा है कि जो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो बताओ जल्दी, इसकी स्थापना कब हुआ था। 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। भारत में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। कहा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, 1858 में, 1858 में। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, कौन किया था वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन। तो ये थे कार्ल मार्क्स। सामाजिक वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, कार्ल मार्क्स। रॉबर्ट ओवन, लाला लाजपत राय को तो पता है, लाला लाजपत राय जिन्हें साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज कर दिया था और सैंडर्स, और उसी ने बहुत मारा। उसके बाद वह हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद हॉस्पिटल में ही उनका मृत्यु हो गया था। आगे रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी, बताओ। रिचर्ड आर्कराइट आजीविका है तो कोई मशीन बनाएगा ना जी। तो रिचर्ड आर्कराइट जो था कौन सा मशीन बना दिया था, कौन ऐसा मशीन था जो रिचर्ड, तो स्पिनिंग फ्रेम। क्या बना था, स्पिनिंग फ्रेम। आगे द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे। द्वारकानाथ जो टैगोर थे कहाँ के उद्योगपति थे, तो बंगाल के थे। कहाँ के थे, बंगाल के थे, बंगाल के। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय।
मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, और नेहरू रिपोर्ट जारी किए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के, चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1919 में। किस वर्ष हुआ था? 1919 में। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। राउरकेला किस राज्य में है? किस? राउरकेला लौह उद्योग, लौह इस्पात उद्योग है, तो ये कहाँ है? उड़ीसा में। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ? उड़ीसा में। राउरकेला केला खा के उड़ गया, केला खा के उड़ गया। बाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? बाष्प से चलने वाला रेल इंजन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट, जेम्स वाट, जेम्स वाट। जेम्स वाट। आगे बोकारो इस्पात उद्योग, बाष्प इंजन का आविष्कार। आगे बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? बोकारो जो है बोकारो में, तो किस देश के सहयोग से खोला गया? तो ये खोला गया रूस के। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग? किस? रूस। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? कौन किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार? जॉन के। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? एडमंड आर्कराइट। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार किया था एडमंड कार्टराइट। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक, व्यापारिक भी पूछेगा तो वहीं है। व्यापार करो, श्रम करो, जाओ जिनेवा के गेट पर। व्यापार करो या श्रम करो, जाना हो तुमको जिनेवा गेट पर। तो व्यापारिक पूछे या श्रमिक पूछे, दोनों में क्या मार देना? जेनेवा। वियना किसका राजधानी था? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना था। जिनेवा। चलो, तो हमारा 5वां चैप्टर भी खत्म हो गया। सॉरी, चौथा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे 5वां चैप्टर। अब तो देखेंगे, अब देखना है छठा चैप्टर में शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसी तरह से 9th का भी लाएंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आगे समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो जो प्रवृत्ति बढ़ी है ना, आक्रामक प्रवृत्ति। कैसा बढ़ा? आक्रामक प्रवृत्ति। कैसा प्रवृत्ति? आक्रामक प्रवृत्ति। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो आक्रामक प्रवृत्ति बढ़ी है। चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का शहर माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो ऑप्शन है सीमित क्षेत्र, प्रभाव क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, सभी क्षेत्र। तो जो शहर है ना, उसको कहा जाता है सीमित क्षेत्र। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र। किस क्षेत्र माना जाता है? सीमित क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो जमाव कैसा संभव है जी? तो ये संपत्ति। कैसा? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव? तो संपत्ति का जमाव होता है। यानी कि अस्थायी एक जगह खेती रुक करके करेंगे तो संपत्ति आपका बढ़ेगा, संपत्ति वृद्धि होगा। आगे, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की जाती है? एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो किस तरह का व्यवस्था लागू किया गया है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जनसंख्या का अधिक सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ग्राम में होगा, कस्बे में होगा, नगर में होगा, महानगर में होगा। तो बच्चा को पता होगा महानगर। जितना बड़ा नगर रहेगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा। ताकि लोग गांव को छोड़कर शहर में जाना चाहते हैं, ताकि शहर में काम है, उद्योग है, धंधे हैं, बेरोजगारी कम है, इसलिए सब शहर पसंद करेंगे। आगे है कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? 1810 से लेकर 1880 यानी 70 साल में 10 लाख से बढ़ के कितना? पहले था 1810 में 10 लाख जनसंख्या था लंदन में, और वो लोग आके भारत में कब्जा कर लिया। और बताओ 1880 तक में कितना बढ़ गया था वहाँ पे? तो बढ़ गया था 40 लाख। 10 से 40, 10 से कितना हो गया था? 40 लाख, यानी 4 गुना बढ़ गया।
आगे लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में कब कहा कि एकदम पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है? तो 1870 में है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आगे आया? तो ये था मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। हम लोग जो होते हैं मध्यम वर्ग, ये मिडिल क्लास। यानी में एगो अपर मिडिल क्लास होता है, एगो लोअर मिडिल क्लास होता है। तो आप किस में है कमेंट कीजिएगा कि कौन से अपर में है या लोअर में। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग सब का शोषण कर लिया। पूंजीपति वर्ग क्या किया? सभी का शोषण किया। क्या किया? सभी का शोषण। टेनेमेंट्स क्या था? टेनेमेंट्स क्या था? टेनेमेंट्स क्या था? तो आप लोग देखेंगे टेंट की तरह ही टेनेमेंट्स है। तो टेंट क्या होता है? काम चलाऊ मकान। वही टेनेमेंट्स क्या होगा? काम चलाऊ मकान। क्या होगा? काम चलाऊ मकान। टेनेमेंट्स क्या होगा? काम चलाऊ मकान। तो टेंट में यही ना होता है, काम चलाऊ मकान बनता है। पक्के मकान थोड़े बने, महल थोड़े बने, बड़े महल थोड़े बने। टेंटे का रहा था टेनेमेंट्स। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? सबसे पहले भूमि के अंदर रेल कहाँ बना? कहाँ भूमि के अंदर रेल चलना चालू हुआ? सबसे पहले की बात करें तो लंदन की पैडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट के बीच। लंदन में, कहाँ? लंदन में। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी? सबसे पहले तो लंदन में बन गया, इन सबसे पहले कब बनी थी? ईस्वी सन पूछ रहा कि कब बना था? तो 1863 में। कब बना था? 1863 में। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया? कौन गार्डन सिटी का अवधारणा विकसित किया था? तो एवेंजर हार्वर्ड। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ था? सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुआ था? तो जो इसका स्थापना हुआ था 1898। पटना के गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना का जो गोलघर था अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस सबके पता है पटना का गोलघर क्या है? अनाज रखने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था कि वहाँ अनाज रखेंगे, अंग्रेज लोग ही बनवाए थे। आगे है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का नाम पुष्पुर था, कुसुम्बुर था, पाटलिपुत्र था, पाटलिग्राम था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा सबसे पुराना क्या मेरा? पाटलिपुत्र। पुष्पुर था भाई, कुसुम्बुर था, पाटलिग्राम भी था। पावापुरी में तो क्या हुआ था पता है? पावापुरी में क्या हुआ था? सबसे पहले मगध की राजधानी राजगिरी थी, राजगिरी, उसका नाम अब राजगीर हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा में विश्वविद्यालय था, इसका कुमारगुप्त ने बनवाया था। और पावापुरी में हुआ था महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। जल मंदिर पावापुरी। गोलघर का निर्माण कब हुआ था बताओ? गोलघर तो अनाज रखने के लिए बना था, लेकिन कब बनाया गया था? अंग्रेज के द्वारा कब बनाया था? इसको बताओ कब बनाया था? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो ये था 1786। पूरा लगा दीजिएगा, टिकना मार के सरिया दीजिएगा। आगे है व्यापार और भूमंडलीकरण। भूमि जो पूरा भ्रमण है और व्यापार कैसे कैसे किया जाता है जी। तो व्यापार और भूमंडलीकरण 7वां चैप्टर है, 8 चैप्टर है। तो बस अब हम लोग मंजिल के करीब ही हैं। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से आगे बढ़िए और रिजल्ट पाइए, ताकि हिस्ट्री का वेटेज बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे सिलेबस चेंज किया तो आपका तो मन हिल गया होगा, गुस्सा गया होगा, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं। वीडियो देखिए, बस एक वीडियो रोज़ देखिए, आपका काम कंप्लीट है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में जो होता था ना, रेशम मार्ग था। चीन से जो था, चीन पर रेशम मार्ग, पहले रेशम मार्ग चीन के था, और रेशम मार्ग कनिष्क ने कर लिया था। रेशम मार्ग कुषाण शासक कनिष्क ने रेशम मार्ग पर कर लिया था अधिकार, रेशम मार्ग पर चीन वाला सब पहले। और रेशम के जो वस्त्र बनाने का तकनीक सबसे पहले चीन के पास था, लेकिन भारत में उससे भी ज़्यादा तकनीक है कि रेशम से कपड़े बनाने का, और वहीं से पहले चीन था सबसे पहले। आगे है सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? विश्व का बाजार सबसे पहले कौन सा शहर उभर के आया था? अलेक्जेंड्रिया शहर। कौन सा? अलेक्जेंड्रिया शहर। आगे आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बिहार को आज भी लोग मजदूरों का राज कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा मजदूर है, लेबर सबसे ज़्यादा कौन है? बिहार में। बिहार के लोग को लेबर के दृष्टि से देखा जाता है। हम लोग पढ़ लिख के अधिकारी बनेंगे और ये लोग को दिखाएंगे कि क्या होता है बिहारी का पावर। तो हम लोग मेहनत करेंगे। तो आगे गिरमिटिया मजदूर जो था बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। बताओ
किस क्षेत्र से अंग्रेज लोग कहता था गिरमिटिया मजदूर जा रहा है, तो कह रहा कि गिरमिटिया मजदूर किधर से आ रहा, तो ये पश्चिमी क्षेत्र के जितना भी लोग था उसको कहता था गिरमिटिया। 20 बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 20 बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो हुआ था 20वीं सदी से। कब से? 20वीं सदी से। आगे है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में। 1929 में जो उस समय क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन भी हुआ था, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया था, उन्हें विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था, मैंने पूर्ण स्वराज मांग दिया, बहुत अच्छा किया था उसमें नेहरू। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हो गया? तो होगा था पूंजीवादी शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली जी? पूंजीवादी शासन प्रणाली। आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटेन बूट सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? बताओ, ब्रिटेन में बूट सम्मेलन कब हुआ था? ब्रिटेन बूट सम्मेलन 1952 में, 1952 1952। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुआ था? तब भूमंडलीकरण का 1980 के दशक में। कब? 1980 के दशक में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध कब होता था? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और दूसरे विश्व युद्ध पूछा गया था 1939 से 1945। 1939 से 1945 करा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी प्रेरित किया गया था, जाइए प्रथम विश्व में भाग लीजिए, उसके बाद हमको देश आज़ाद कर दिया, लेकिन अंग्रेज उनको क्या बनाया? चुतिया बनाया और आज़ाद भी नहीं किया। इसलिए महात्मा गांधी से फिर आया कि हमको चाहिए, दीजिए। तो ये लोग क्या कर दिए? भारत छोड़ो आंदोलन कर दिए, जाओ तुमको देंगे हम अपना सैनिक ना। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्परिणाम को समाप्त करने के लिए किया गया था? यानी पैसा कम हो गया था, इसको पैसा को ले लिया कि कौन सा संगठन बनाया कि कोई भी मदद कर हमको सार्क का गठन किया गया। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर। चीन की क्रांति कब हुआ? चीन की क्रांति, चीन में अंदर में क्रांति हुआ, चीन के अंदर क्रांति हुआ था। तो चीन की क्रांति कब हुआ था जी? तो चीन की क्रांति हुआ था 1949 में। चीन की क्रांति कब हुआ था? सॉरी, चीन में क्रांति कब हुआ था? 1949 में। 1947 में तो भारत आजाद हुआ, 1950 में संविधान बना, 1948 में क्या हुआ था? 1948 में क्या हुआ था बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस। अमेरिका का पता कौन लगाया था? कोलंबस। और भारत का पता कौन लगाया था? वास्को डिगामा। अब मैगलन क्या कहता? पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लिया था, पृथ्वी का पूरा चक्कर, वो भी जहाज से, पानी वाले जहाज से पूरा चक्कर लगा लिया था, पृथ्वी का पूरा चक्कर। ISF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? ISF और विश्व बैंक मिलकर कब काम करना चालू किया? दोनों मिलकर कब काम करना चालू कर दिया? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1951 और ऑप्शन डी है 1950। जल्दी से कमेंट कीजिए, जिसको पता जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ये हो गया 1947। आगे कार्न लॉ किस देश का कानून था? कार्न लॉ किस देश का कानून था? कानून था कि कार्नवे लॉ? कार्न लॉ नाम है, कानून नहीं मांग रहा, कार्न लॉ। तो किसका हो जाएगा जी? बताओ जल्दी। ये होगा ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। BS नायपाल कौन थे? इंजीनियर थे कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे कि व्यापारी थे कि मजदूर नेता थे? BS नायपाल क्या था जी? तो BS नायपाल नोबेल पुरस्कार विजेता थे। क्या थे? नोबेल पुरस्कार विजेता। आगे क्वेश्चन, गिरमिटिया किसे कहा जाता था? बताओ, गिरमिटिया किसको कहा जाता है? अनुबंधित मजदूरों के रोगियों को, अंग्रेजों को, छिपके लोगों को। अभी बता दें, गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजा था, तो अनुबंधित मजदूर को कहेंगे। और ये अनुबंधित मजदूर माने कि उसको बंधन के रूप में रहता था, बंधक के रूप में उसको यहाँ काम करता था, बंधन के रूप में। जैसे हम लोग गाय भैंस के कैसे बंधक के रूप में बांधते थे, उसी तरह से गिरमिटिया मजदूर को लोग बांध देते थे। बताओ, ऐसा कानून था, ऐसा नियम था। बताओ, अंग्रेज क्या क्या कर रहा था हमने के साथ, ये सब का हिसाब होगा। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत हम लोग क्रिकेट में सबसे ले लेते हैं, हरा देते हैं लोग, तो ऐसे ही मतलब पहले क्रिकेट का जन्मदाता वही है, लंदन वाला हार जाता है छोटा टीम से। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल था? कोयला, कपास और लौह। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत कौन सा सबसे पहले उद्योग हुआ था? कोयला, कपास और लौह। दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन चुका है? कितना देश हो गया है? के देश हो गया? तो के देश हो गया जी? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ ऐसे कहते हैं। यूएनओ में कितने सदस्य देश हैं? 193। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था जी? कौन था? जल्दी कमेंट करो। कौन था? पुर्तगाली। उसका नाम क्या था? वास्को डिगामा। कब आया था? 17 मई 1498। 17 मई 1498 को आया था भारत के कालीकट बंदरगाह पे, जहाँ
यहाँ के राजा जमोरिन ने उनका क्या किया, भव्य स्वागत किया। और यहाँ से क्या ले गया, मसाला, क्या ले गया, मसाला, और उसे वहाँ पे 60 गुना मुनाफा पे बेचा, जिससे हो गया उसको लोभ। लेकिन दोबारा आया और फिर सबको बुलाया और फिर सब लोग आ करके भारत को कब्जा कर लिया। तो भारत पहले क्या था, सोने की चिड़िया, क्या था, सोने की चिड़िया। चलो अगला चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, आप लोग एकदम पूरी अच्छा से मजा आ रहा होगा। तो हम लोग लास्ट चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे, प्रेस क्रांति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस क्रांति एवं संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो ये बहुत ही लाजवाब लास्ट में है और आप लोग एकदम जुड़े रहिए, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देर कर नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहला, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, ये पहले ही बता चुके थे, यंग इटली, यंग यूरोप, यंग इंडिया, न्यू इंडिया, ये सब जब बता रहे थे तो उसी समय बता दिए थे। तो इसमें से क्या होगा, यंग इंडिया, महात्मा गांधी क्या कहते हैं, यंग इंडिया की स्थापना कौन कहते हैं, महात्मा गांधी जी। और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, यंग इटली मेजनी, और यंग यूरोप मेजनी, यंग यूरोप मेजनी। आगे किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बता दें। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था जिसमें क्या था कि जो भारतीय भाषा में जितना भी पेपर छपता है उसको पे रोक लगाया गया था, इसे अंग्रेजी भाषा में छापना था। तो इसका में नियम था कि अंग्रेजी भाषा में छापिए, लेकिन यहाँ पे हिंदी भाषा का जो पत्र था, हिंदू जितना भी था पत्र वो सब हिंदी में। लेकिन एक ऐसा पत्रिका था जो शिशिर कुमार घोष और दोनों भाई का था, घोष ब्रदर घोष का था, तो दो भाई थे घोष, तो उन्हीं का था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत उसने अपना जो अमृत बाजार पत्रिका था, अमृत बाजार पत्रिका, उसने अपना क्या किया, रातों रात भाषा चेंज कर दिया। रातों रात भाषा कौन चेंज किया, अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए, कौन यूरोप में पहुंचा दिया था जी बताओ। तो ये था मार्को पोलो। कौन था, मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। तो ये गुटेनबर्ग थे कहाँ के, जर्मनी के। गुटेनबर्ग क्या जगह नहीं है, कोई संस्था नहीं, ये आदमी का नाम है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ होता है, जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो गुटेनबर्ग सबसे पहले कौन सा पुस्तक को छापा था, वो छापा खाना का जो है, तो गुटेनबर्ग किसको छापा था सबसे पहले, बाइबिल को। किसको छापा था, बाइबिल को कौन छापा था, सबसे पहले गुटेनबर्ग ने छापा था। इंग्लैंड में मुद्रण कला कला को पहुंचाने वाला कौन था, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था जो कहा कि इंग्लैंड में कि मुद्रा रहना चाहिए, पैसा मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए। कैक्सटन जो था मुद्रण कला को पहुंचाया था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। कौन कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा महानतम देना है, सबसे बड़ा तोहफा। बताओ कौन था, तो मार्टिन लूथर किंग। मोहम्मद पैगंबर तो जानते हैं, मुस्लिम लीग के संस्थापक, ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक, और ईसवी सन यहीं से चालू हुआ था। महात्मा गांधी थे तो सबके पता, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में इन्हें कहा जाता। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, जिसमें इनको कहा जाता अहिंसा दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन को। ऐसा है। तो आगे है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूस मार दिया था गया, रूसो कहाँ का था, फ्रांस के। रूसो कहाँ का था जी, फ्रांस के। रूसो कहाँ का था, फ्रांस के। इना के मार देंगे रूस के, तो हो जाएगा आपका एग्जाम भी रूस जाएगा आपसे, उल्टा नहीं मारना, आपको मारना फ्रांस। क्या मारना, फ्रांस। इना कि रूसो देखा, रूसो में मार दिया, रूसो हो जाएगा आपका रिजल्ट फुस, खत्म, गायब, टाटा बाय बाय। तो 20 का जो अंतिम जो है, 20 में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था। अब बताओ, सबसे पहले जो कागज बनाएगा वही ना मुद्रण होगा। तो सबसे पहले इतना बार एग्जाम में पूछा कि देख के आपको हिल जाएगा कितना बार एग्जाम में पूछा। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा। ये है चीन, ये है कौन, चाइना में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ और वहीं पे मुद्रण का आविष्कार हुआ। लेकिन नेपानगर क्या अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछेगा अखबारी कागज के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो नेपानगर। लेकिन पूछेगा कागज का शुरुआत कहाँ हुआ था, चीन में। कागज बनाने का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में। और मुद्रण सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुआ था, तो चीन में। आगे है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तक सामग्री को बढ़ाई। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों या सामग्रियों को मांग कौन देश वाला बढ़ा दिया, यह चीन वाला। क्या होगा, चीन। कौन होगा, चीन। ये भी होगा चीन। आगे है, मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। सबसे पहले मुद्रण तकनीकी कहाँ आया था, तो चीन में आया था। कहाँ आएगा, चीन में। मार्टिन लूथर किंग कौन थे, कौन था मार्टिन लूथर किंग, जो कहा कि महानतम देन है, देश दिया हुआ एक तोहफा, ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन। मुद्रण जो ईश्वर का दिया हुआ एक महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। मार्टिन लूथर किंग कहा था, लेकिन क्या था, कौची था, जैसे बक रहा था। तो ये था धर्म सुधारक। क्या था, धर्म सुधारक।
इनक्विजिशन क्या था? इनक्विजिशन क्या था? इनक्विजिशन क्या था? तो ये था धर्म अदालत। क्या था? धर्म अदालत। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? अब बताओ, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? तो आप लोग क्या बताइएगा? 1878। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? 1878 में। इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे? निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे? ये थे ज्योतिबा फुले। आज इनकी पत्नी के ज्योतिबा फुले माने पुरुष नहीं है, महिला नहीं है, ज्योतिबा फुले पुरुष है। इनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले, और दोनों मिलकर क्या कहते हैं? महिला शिक्षा को बढ़ावा किया था। महिला को पढ़ाते थे फ्री में बुला के, और स्कूल अपना पैसा से बना करके और सबके सहयोग से, और ये महिला की शिक्षा को बहुत आगे बढ़ाए थे। तो आजकल भी महिला चूल्हे चौका करते रहती है। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बहुत बड़ा हाथ है महिला की शिक्षा में। तो ये लोग महिला जितना भी है, तो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का कम से कम तो इज्जत कीजिए, और उनका फोटो जरूर रखिए आप लोग। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं? तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? इन्हें कहा कि लाहौर अधिवेशन कर, नहीं थे पूर्ण स्वराज की मांग कर दिए थे। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं? पूर्ण स्वराज। भारत के प्रथम क्या बनते? पीएम बन गए थे भारत के प्रथम। रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखे थे जनगण मन, और ये गीतांजलि जो थी लिखे थे पुस्तक, इसके लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। जनगण मन तो गए गए, इन्हें नाइट का भी उपाधि मिला था, नाइट का उपाधि भी त्याग दिए थे। 95वां स्थापीय की रचना, 95 स्थापनाओं किसकी रचना है? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? कौन लिखा था 95 स्थापनाएं? ये लग रहा है कि कोई पुस्तक है जी, नहीं है। कौन? मार्टिन लूथर। उन्होंने उनका किंग विद कर दिया। तो दोनों एक ही हैं, मार्टिन लूथर या मार्टिन लूथर की। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? देखिए ये वहाँ पे क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि 95वां स्थापीय तो मार्टिन लूथर हो गए, लेकिन यहाँ पे भी मार्टिन लूथर था। सी का है ना हमारे तो जो पहले तुमको आंसर मिलेगा उसी को मारना, दोनों तो सेम ही है, लेकिन जो सबसे पहले मिल जाए उसी को आपको आंसर करना है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो ये कौन था जी? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन में पूरा रट जाओ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये तो पहले बताएं, चीन में। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ऐतिहासिक मुद्रण जो था कब शोध हुआ था? तो 1440 में। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत का कौन गवर्नर जनरल? तो भारतीय जो था भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार का बताया था अभी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, दोनों भाई थे। क्या थे? दोनों ब्रदर थे, घोष ब्रदर। ये थे मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, वही दोनों मिलकर अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे, और रातों रात अपना भाषण। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? किस भाषा में था? मराठा को मराठी नहीं मार दीजिएगा। मराठा को मराठी मारिएगा तो आपका हो जाएगा एग्जाम में मराठी, यानी कि अंग्रेजी मारना। मराठा का क्या होगा? अंग्रेजी। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी बिहार में। विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को सबको पता है, लेकिन पेपर मिल सबसे पहले कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। चलो लास्ट क्वेश्चन ये था, हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताओ। राजा राम मोहन राय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मनमोहन घोष। क्या हो जाएगा? तो मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। और ये मौलाना खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी। लाल कुर्ती का गठन भारत में कौन किए थे? लाल कुर्ती का गठन भी कौन किए थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो यह हो गया इंडिया। जय हिंद जय भारत। बिहार पुलिस जिंदाबाद।